Dear students of class 10, Assalamu alaikum. Today we are going to learn about the rules for obtaining image formed by concave mirror. Concave mirror जो हमने पढ़ा, ये किस किस्म की इमेज बनाते हैं अगर उन पर हम लाइट डालते हैं या अगर उन पर लाइट पड़ती है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनके बारे में आज हमने जानना है. So all of you should cooperate and try to understand. Dear students, when an object is placed in front of a concave mirror, an image is formed. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने लाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है. The image is formed at that point where at least two reflected rays intersect. ये इमेज कहाँ पर पड़ती है? ये इमेज वहाँ बनती है जहाँ ये रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होके मिरर से वापस आते हैं और इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वहाँ पर इमेज बन जाती है इस ऑब्जेक्ट की, इस चीज़ की. नाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज formed by a concave mirror, we will use only those two rays of light whose paths after reflection from the mirror are known to us and easy to draw. इसलिए इमेज कहाँ पर बनती है, इसके लिए हमें दो किरणें चूज़ करनी हैं जो हम खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं और जिनसे हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So we can call them rules for obtaining images in concave mirrors. Rule first: a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. जो भी कोई रे ऑफ लाइट, रोशनी की किरण है जो कनकेव मिरर पर पड़ती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली आती है रिफ्लेक्ट होके और जो प्रिंसिपल फोकस है उसमें से चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, मिसाल के तौर पर एक्स पी प्रिंसिपल एक्सिस है और एक रे ऑफ लाइट जिसका नाम हम रखेंगे ए बी, वो पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस की, वो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली आती है तो वो जो एक्स पी प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस है एफ, उसमें से गुजरती है. ये एक कानून है. उसके बाद रूल 2: a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर जो है उसमें से चली जाए और मिरर के साथ टकराए, वो उसी पाथ से वापस चली आती है. यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. इट इज़ द सेकेंड रूल. नाउ देयर इज रूल थर्ड: a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट लाइट मिरर पर पड़ती है लेकिन वो जो प्रिंसिपल फोकस है उसमें से चली जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी बन जाए, पैरेलल बन जाए. इट इज़ रूल थर्ड. नाउ देयर इज़ रूल 4, लास्ट रूल: a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. अगर कोई भी लाइट जो
कनकेव मिरर से उस जगह टकराए जहाँ पोल ऑफ द मिरर है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली आएगी और वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होके चली आएगी। यानी जो इंसिडेंट लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बिल्कुल उसी डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी एंगल आई should be equal to angle or angle of incidence is equal to angle of reflection. These are the 4 rules for obtaining images of a concave mirror. Thanks.